एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फॉर गवर्नमेंट जॉब। बट टिल द टाइम अगर आप लोग चाहते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब करना, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वैकेंसीज़ फ्रॉम दिल्ली एज वेल एज़ फ्रॉम एनसीआर रीजन। नोएडा की भी वैकेंसीज़ आज मेरे पास। एंड जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाऊं ताकि आप लोग एडवर्टाइजमेंट को नोट कर सकें कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। हम लोग ये डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग पहली वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ फ्रॉम JSS महाविद्यापीठ, JSS पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE। और ये जो स्कूल है आपका, इट इज़ इन सेक्टर 61 नोएडा। ये आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है। और जो आपका JSS महाविद्यापीठ के अंडर आता है, इसके पूरे ऑल ओवर इंडिया, और अगर हम इंडिया के बाहर अब्रॉड बात करें, इसकी 325 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। खास बात ये है कि आपको इसमें परमानेंट जॉब करने का भी मौका मिलेगा। मतलब अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आप लोगों को परमानेंट होने का भी चांस मिलेगा। तो इसमें पहली वैकेंसी जो है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के लिए इनको 10 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब आपने एटलीस्ट 5-6 साल खुद भी टीचिंग करी हो अच्छे स्कूल में, और बाकी अगर आप लोगों ने वाइस प्रिंसिपल एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क किया हो। दूसरी वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर कोऑर्डिनेटर। आपको सीनियर कोऑर्डिनेटर के लिए एक्सपीरियंस मांगा है। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए पहली बात तो आपकी विद BEd, एंड 6 to 10 के लिए इनको कोऑर्डिनेटर चाहिए। सीनियर कोऑर्डिनेटर के लिए भी आपको एटलीस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस कम से कम 4-5 साल का होना चाहिए। देन नेक्स्ट दे है वैकेंसी फॉर प्राइमरी कोऑर्डिनेटर ऑल्सो। प्राइमरी कोऑर्डिनेटर के लिए 1 to 5 की आपको मतलब जॉब दी जाएगी। आपको 1 to 5 का कंप्लीट करना होगा, सब कुछ मैनेज करना होगा स्कूल में, एकेडमिक्स मैनेज करना होगा, और उसमें भी आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए विद BEd। देन नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर TGT इंग्लिश, TGT साइंस, TGT सोशल साइंस एंड TGT मैथ्स। वैसे तो इसमें SST लिखा है, बट अब नाउ SST नहीं बोला जाता है, सोशल स्टडीज़ नहीं बोला जाता है। नाउ सोशल स्टडीज़ इज़ रिप्लेस विद सोशल साइंस नाउ। नेक्स्ट हमारी वैकेंसी जो है, इट इज़ फॉरेन लैंग्वेज टीचर। इनको फ्रेंच टीचर चाहिए। PRT इंग्लिश की दे है वैकेंसी एंड PRT हिंदी ऑल्सो। PRT इंग्लिश और हिंदी के लिए आपसे ग्रेजुएशन मांगी है अलॉन्ग विद BEd। नर्सरी टीचर की दे है वैकेंसी, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए विद NTT और BEd इन नर्सरी अगर आप लोगों ने किया हो तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन दे हैव वैकेंसी फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर फॉर सीनियर विंग। सीनियर विंग में आपको 6 to 12 मान लीजिए आप, इसके लिए चाहिए इन्हें। एंड जिसमें आप में MA आपकी होनी चाहिए इन फाइन आर्ट्स। देन दे हैव वैकेंसी फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसमें मेल फीमेल दोनों बोथ आर अलाउड। इसमें आपको MPEd होना चाहिए आपका। देन आपका नेक्स्ट वैकेंसी है, MPEd मीन्स मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर नॉन टीचिंग, दैट इज़ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मेल। इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए CSE IT विद स्कूल एक्सपीरियंस। और लैब असिस्टेंट आपको चाहिए, इनको वैकेंसीज चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए आपको BSc होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपकी BSc, मतलब इन विद 3 years स्कूल एक्सपीरियंस। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको एटलीस्ट 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, साउंड कंप्यूटर नॉलेज। मतलब कंप्यूटर आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको आजकल पता है कभी भी ऑनलाइन टीचिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी भी पोल्यूशन की ब्रेक हो जाती है, ठीक है, कभी विंटर ब्रेक हो जाता है, तो कई बार हमें ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए देनी पड़ती है। तो आपको कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। एंड आपका CTET और TET जो होगा प्रेफर किया जाएगा TGT PRT के लिए। ऑल्दो PGT के लिए आपको CTET की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर CL नंबर 2 and 3। मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर आप सीनियर कोऑर्डिनेटर और प्राइमरी कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तो आप लोग क्या, एंड सैलरी आपको देखिए, सैलरी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाएगी आपको। 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है एंड सैलरी एज़ पर स्कूल नॉर्म्स विद DA HRA आपको सब मिलेगा। समझ रहे हैं आप? DA डायरेक्ट अलाउंस मिलेंगे आपको, HRA आपका हाउस रेंटल मिलेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी इसका लिंक कि आपको किस तरह अप्लाई करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफ़िनेटली मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं अब फर्स्ट टाइम आपको एडवर्टाइजमेंट के साथ बता रही हूँ। आप लोगों के लिए सीखा है बेसिकली कि मैं एडवर्टाइजमेंट दिखा के आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो डेफ़िनेटली मुझे बताइएगा कि मैं और कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड स्टिल मिलते हैं और वैकेंसीज़ के साथ। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू।